आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1 को समझते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम को। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। कंसिडर कीजिए कि ये हमें इस थ्योरम की डायग्राम दी गई है। गिवन में हमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट DC के पैरेलल है, लाइन सेगमेंट BC लाइन सेगमेंट AD के पैरेलल है और डायगोनल AC डायगोनल BD को पॉइंट O पर मीट कर रही है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट DC के कॉन्ग्रुएंट है, लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट BC के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक एंगल ADC एंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BAD एंगल BCD के कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड स्टेटमेंट के मुताबिक लाइन सेगमेंट OA लाइन सेगमेंट OC के कॉन्ग्रुएंट है, लाइन सेगमेंट OB लाइन सेगमेंट OD के कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि तमाम एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 के नाम से लेबल कीजिए, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। ट्राइएंगल ABD और ट्राइएंगल CDB में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। एंगल 4 एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट BD के क्योंकि ये कॉमन लाइन सेगमेंट्स हैं। एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ट्राइएंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल CDB के। लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट DC के। इसी तरह लाइन सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट BC के क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, जिससे हमें ये बात प्रूफ होती है। एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के। मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC के। इसके बाद एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के। एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के। ट्राइएंगल BOC और ट्राइएंगल DOA में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट AD के। एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 6 के क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ट्राइएंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल DOA के, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि लाइन सेगमेंट OC कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट OA के। इसी तरह लाइन सेगमेंट OB कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट OD के क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम ABCD मौजूद है। गिवन में हमें कहा गया है कि पैरेललोग्राम ABCD में लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट DC के पैरेलल है, लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल है। एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट E पर कट करेंगे। प्रूफ हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल E 90 डिग्री के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दीजिए, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस एग्जाम्पल के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 को प्लस कीजिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD के बराबर है
और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC के बराबर है। इन वैल्यूज को हम मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 में पुट करेंगे। क्योंकि दोनों वैल्यूज में 1/2 कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन ले लिया जाएगा। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD और मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC 90 डिग्री के बराबर है और 90 को जब 90 में ऐड किया जाएगा तो हमें 180 हासिल होगा। इस 180 को जब 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमें 90 डिग्री हासिल होगा, जिसकी रीजन ये है, जिसकी वजह से हमें ये बात प्रूव हो जाती है कि ट्राइंगल ABE में मेजरमेंट ऑफ एंगल E 90 डिग्री के बराबर है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्रीज, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एक एंगल 130 डिग्री है। लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम और एंगल B 130 डिग्री के इक्वल है। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। एंगल D एंगल B के पैरेलल है, सो एंगल D भी 130 डिग्रीज के बराबर होगा। इसी तरह हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो एंगल के इस रिजल्ट को यूज करते हुए एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल B की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। यहाँ से एंगल A की वैल्यू 50 डिग्रीज आ जाएगी। एंगल A एंगल C के पैरेलल है, सो एंगल C भी 50 डिग्रीज के इक्वल होगा। टू अननोन एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 50 डिग्रीज एंड 130 डिग्रीज। Question number 2. One exterior angle formed on producing one side of a parallelogram is 40 degree. Find the measures of its interior angles. फर्स्ट करते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और मेजर एंगल CBL इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में एंगल्स के सम 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इस रिजल्ट को यूज करते हैं। एंगल ABC प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू 140 डिग्रीज हासिल होगी। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल ABC, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल D की वैल्यू 140 पुट करेंगे, जिससे एंगल C की वैल्यू 40 डिग्री हासिल होगी। सो द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 140 डिग्रीज, 40 डिग्री, 140 डिग्री एंड 40 डिग्रीज। आप इन क्वेश्चंस और थ्योरम की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम 2 को समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम को, जिसकी स्टेटमेंट है इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम A, B, C और D है। गिवन में हमें कहा गया है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD लाइन सेगमेंट AB is congruent to line segment DC and line segment AB is parallel to line segment DC। प्रूफ हमें ये करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि पॉइंट B को D के साथ ज्वाइन कीजिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और एंगल्स को इस तरह नाम दीजिए, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CDB में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट DC के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट BD लाइन सेगमेंट BD के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABD ट्राइंगल CDB के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल है। लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट BC के बराबर है। लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट
DC के पैरेलल है, क्योंकि ये बात हमें गिवन में बताई गई थी और यहाँ से हमें ये बात प्रूफ हो जाती है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट थ्योरम 3 समझते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम को। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to 1/2 of its length। कंसिडर कीजिए कि ये हमें इस थ्योरम की डायग्राम दी गई है। गिवन में हमें कहा गया है ट्राइंगल ABC में लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC के मिड पॉइंट्स पॉइंट L और पॉइंट M हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट LM पैरेलल है लाइन सेगमेंट BC के और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट LM बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है पॉइंट M को पॉइंट L के साथ ज्वाइन कर दीजिए और लाइन सेगमेंट ML को N पॉइंट तक प्रोड्यूस कीजिए इस तरह कि लाइन सेगमेंट ML कॉन्ग्रुएंट हो लाइन सेगमेंट LN के। इसके बाद पॉइंट N को पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर दीजिए और फिगर में मौजूद तमाम एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 के नाम से लेबल कर दीजिए जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल BLN और ट्राइंगल ALM में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट BL कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट AL के, क्योंकि ये हमें गिवन में बताया गया था। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट NL कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट ML के। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। ट्राइंगल BLN कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ALM के। एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट NB कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट AM के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। लाइन सेगमेंट NB पैरेलल है लाइन सेगमेंट AM के। लाइन सेगमेंट NB पैरेलल है लाइन सेगमेंट MC के। लाइन सेगमेंट MC कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट AM के। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। लाइन सेगमेंट NB कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट MC के। इसके बाद BCMN एक पैरेललोग्राम है। लाइन सेगमेंट BC लाइन सेगमेंट LM के पैरेलल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट BC लाइन सेगमेंट NL के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। लाइन सेगमेंट BC लाइन सेगमेंट NM के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट LM बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट NM के। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी, जिससे ये प्रूफ होता है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट LM बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC के। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को समझते हैं। हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल को, जिसकी स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इस एग्जाम्पल की डायग्राम है। गिवन में हमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में P लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, Q लाइन सेगमेंट BC का मिड पॉइंट है, R लाइन सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है और आखिर में S लाइन सेगमेंट DA का मिड पॉइंट है। इसके बाद P को Q के साथ ज्वाइन किया गया है, Q को R के साथ ज्वाइन किया गया है, R को S पॉइंट के साथ ज्वाइन किया गया है और S पॉइंट को P पॉइंट के साथ ज्वाइन किया गया है। प्रूफ हमें ये करना है कि P, Q, R, S एक पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि A पॉइंट को C पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब हम इस एग्जाम्पल के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल DAC में लाइन सेगमेंट SR और लाइन सेगमेंट AC पैरेलल हैं। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट SR बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC के, क्योंकि S पॉइंट लाइन सेगमेंट DA का मिड पॉइंट है और R पॉइंट लाइन सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है। इसी तरह
ट्राइंगल BAC में लाइन सेगमेंट PQ और लाइन सेगमेंट AC पैरेलल हैं, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC के। इसकी रीजन ये है कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट Q लाइन सेगमेंट BC का मिड पॉइंट है। इसके बाद लाइन सेगमेंट SR और लाइन सेगमेंट PQ पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स AC लाइन सेगमेंट के पैरेलल हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट SR बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ के, क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC के, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 4। तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम एक थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। अब हम इस थ्योरम की डायग्राम को देखते हैं। गिवन में हमें एक ट्राइंगल ABC दी गई है। प्रूफ हमें ये करना है कि ट्राइंगल ABC के मीडियंस कॉन्करेंट हैं और हर मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि दो मीडियंस BE और CF को ड्रॉ कीजिए जिनका ताल्लुक ट्राइंगल ABC से है, जो कि एक दूसरे को पॉइंट G पर इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट A को पॉइंट G के साथ ज्वाइन कर दीजिए और इसको पॉइंट H तक प्रोड्यूस कीजिए। इस तरह के लाइन सेगमेंट AG लाइन सेगमेंट GH के कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके बाद पॉइंट H को पॉइंट B और C के साथ ज्वाइन कर दीजिए। आखिर में लाइन सेगमेंट AH लाइन सेगमेंट BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल ACH में लाइन सेगमेंट GE पैरेलल है लाइन सेगमेंट AC के। लाइन सेगमेंट BE पैरेलल है लाइन सेगमेंट AC के। लाइन सेगमेंट CF पैरेलल है लाइन सेगमेंट HB के और BHCG एक पैरेललोग्राम है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट GD बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट GH के। लाइन सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट CD के। लाइन सेगमेंट AD ट्राइंगल ABC का मीडियन है। मीडियंस AD, BE और CF पॉइंट G से गुजरेंगे। इसके बाद लाइन सेगमेंट GH कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट AG के और ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट GD बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AG के और G लाइन सेगमेंट AD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। इसी तरह ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि पॉइंट G लाइन सेगमेंट CF और लाइन सेगमेंट BE का भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। हमारा लास्ट थ्योरम है थ्योरम 5। इसे समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम को जिसकी स्टेटमेंट है इफ 3 or more parallel lines make congruent segments on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें कहा गया है कि लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं लाइन EF के। लाइन LX लाइन AB को, लाइन CD को, लाइन EF को पॉइंट M, पॉइंट N और पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह के लाइन सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट होगी लाइन सेगमेंट NP के। इसी तरह लाइन Q इनको पॉइंट R, पॉइंट S और पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करेगी। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट RS कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट ST के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि R से एक लाइन सेगमेंट RU और लाइन सेगमेंट LX ड्रॉ कीजिए जो कि आपस में पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन सेगमेंट CD को पॉइंट U पर मीट करेंगी। इसी तरह S से एक लाइन सेगमेंट SV और लाइन सेगमेंट LX ड्रॉ कीजिए जो कि आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन सेगमेंट EF को
पॉइंट V पर मीट करेंगी। इसके बाद जैसा कि हमें फिगर में एंगल्स दिए गए हैं, इन एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 के नाम से लेबल किया जाएगा। ये बात आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। MNUR एक पैरेललोग्राम है। लाइन सेगमेंट RU लाइन सेगमेंट LX के पैरेलल है। लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट CD के पैरेलल है। लाइन सेगमेंट MN लाइन सेगमेंट RU के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। लाइन सेगमेंट NP लाइन सेगमेंट SV के कॉन्ग्रुएंट है। लाइन सेगमेंट MN लाइन सेगमेंट NP के कॉन्ग्रुएंट है, और ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। लाइन सेगमेंट RU लाइन सेगमेंट SP के कॉन्ग्रुएंट है। लाइन सेगमेंट RU लाइन सेगमेंट SV के पैरेलल है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्राइएंगल RUS और ट्राइएंगल SVT में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। लाइन सेगमेंट RU लाइन सेगमेंट SV के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइएंगल RUS ट्राइएंगल SVT के कॉन्ग्रुएंट है। लाइन सेगमेंट RS लाइन सेगमेंट ST के कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे रिलेटेड एक करोलरी को समझते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करोलरी को। इस करोलरी की स्टेटमेंट है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू एन अदर साइड ऑफ अ ट्राइएंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सपोज कीजिए कि हमें ये एक डायग्राम दी गई है। गिवन में हमें कहा गया है कि ट्राइएंगल ABC में लाइन सेगमेंट AB पर D मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट DE लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल है, जो कि लाइन सेगमेंट AC को पॉइंट E पर कट कर रही है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट AE लाइन सेगमेंट EC के कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि पॉइंट A के थ्रू लाइन LM ड्रॉ कीजिए, जो कि लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल हो। अब हम इस करोलरी के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि इंटरसेप्ट्स कट बाय लाइन LM लाइन सेगमेंट DE एंड लाइन सेगमेंट BC ऑन लाइन सेगमेंट AC और कॉन्ग्रुएंट, जिसकी रीजन हमारे पास ये मौजूद है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि लाइन सेगमेंट AE लाइन सेगमेंट EC के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम डिफरेंट करोलरीज को डिस्कस करते हैं। करोलरी नंबर 2 के मुताबिक द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट of one non-parallel side of trapezium to the parallel sides bisects the other non-parallel side. Corollary number 3 के मुताबिक if one side of a triangle is divided into congruent segments, the line drawn from the point of division parallel to the other side will make congruent segment on the third side. So this is the lesson of this session. उम्मीद है कि आपको सब थ्योरम्स की समझ आ गई होगी। अब आप इन सब थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।